ओके तो गाइस आज हम लोग जो है 90 डेज चैलेंज सीरीज की एपिसोड नंबर 6 के अंदर हूं और इस एपिसोड में हम लोग किस किस चीजों के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो आप यहां पे देख लीजिए। सबसे पहला क्या है कि हम लोग देखेंगे कि इंडेक्सिंग स्टेटस क्या है। हम लोग ने जो पहला पोस्ट डाले थे वो अभी तक इंडेक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर इंडेक्स हुआ है तो कितने दिन टाइम लगा है, अगर नहीं इंडेक्स हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको करना क्या है, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन रहेगा, मतलब दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो का, वह है इंडेक्सिंग चेकर का क्या क्या टूल्स है। सारा का सारा फ्री है, कोई ऐसे पेड टूल्स के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे और इस पर्टिकुलर पूरा सीरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग स्टेटस क्या है, अगर इंडेक्स हुआ है तो वो किस जगह पे कितने नंबर पे रैंक कर रहा है उसको भी आप चेक करेंगे विद रैंकिंग चेकर टूल के साथ। और उसके साथ जो है मेथड ऑफ रैंकिंग इंक्रीज, अगर आपका रैंक कर गया है किसी ना किसी जगह तो उसका क्या मेथड है उसको आप इंक्रीज कर पाएंगे। और साथ में नेक्स्ट पोस्ट क्या होने वाला है, मतलब ये पोस्ट तो हम लोगों का सारा काम हो गया, अगर आपका नहीं होगा तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर मेरा भी यहाँ पे हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग को नेक्स्ट पोस्ट क्या होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज के ऊपर मैंने पॉइंट आउट करके रखा हूँ या फिर हाईलाइट करके रखा हूँ, वो है वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ये आपके लिए सबसे की पॉइंट होगा इस वीडियो की, सबसे मेन फैक्टर है कि वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है और जिस वजह से आप अपने नया ब्लॉग के अंदर अभी फिलहाल इस मौके पे बैठ के आप जो है अगले 2 महीने के अंदर 20 से 30 हजार ट्रैफिक ला सकते हो, ठीक है। एक नया साइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और जैसे आप इस वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपका ट्रैफिक जो है इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज ट्रैफिक का भी मैंने कॉन्सेप्ट रखा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को एंड से लेके, मतलब शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देखते रहना, आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और आई होप कि उसके बाद जो है आप सारे के सारे काम आप खुद ही कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे स्क्रीन पर ही हूं अभी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा पोस्ट का क्या हाल है उसको एक बार चेकआउट करेंगे। तो हम हमारे सबसे पहले जो है एक फ्रेश ब्राउजर में हमारे वेबसाइट को जो है टाइप करते हैं, ठीक है। तो अच्छे जानकारी, ओके सो अच्छे जानकारी, तो यहाँ पे उसके बाद डॉट लिखा और देखो यहाँ पे ऑटो फिल मेरा यहाँ पे शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके डोमेन को ऑटो फिल करना है। जैसे कि लोगों ने यहाँ पे अच्छे लिखे ना, तो यहाँ पे उसको सजेशन में सबसे टॉप में अच्छे जानकारी .in आ जाए, ठीक है। तो अभी तो मैंने इतना देर तक लिखा हूं अच्छे जानकारी, उसके बाद जब मैंने डॉट लगाया, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे देख सकते हो अच्छे जानकारी डॉट भी नहीं दे रहा हूं, फिर भी यहाँ पे देखो .in आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके डोमेन को ऑटो फिल करवाइए और डोमेन को ऑटो फिल करवाने के लिए आपको एक फ्रेश डोमेन की जरूरत है। और ये जैसे कि मैंने बताया था हमारे जो एपिसोड चलिए, जो सीरीज चलिए, उसके किसी एक पार्ट में कि ऑटो फिल डोमेन को आप कैसे कर सकते हो, उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जो है आपकी डोमेन को ऑटो फिल करवा सकते हो, ओके। ऑटो सजेस्ट या फिर ऑटो फिल जो भी कहते हो ये आप करवा सकते हो। चलिए, ये अच्छी जानकारी .in को मैंने यहाँ पे टाइप किया और आप देखो यहाँ पे आया मजा। आप देखो अच्छी जानकारी .in जो है कितने अच्छी तरीके से ओपन हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी जानकारी .in एक शेप में आया। इससे पहले दफा हमने जितने वीडियो बनाए थे उसमें हम लोगों ने चेक कर रहे थे कि भाई अच्छी जानकारी उतने अच्छी तरीके से अभी खुल के नहीं आ रही है, उसका जो स्टेटस है, जो इंडेक्सिंग स्टेटस है, वो अभी अच्छी तरीके से खुल के नहीं आ रही है। लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छी जानकारी का शेप जो है बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सो ये देख सकते हो कि अच्छी जानकारी और उसका कॉन्टेक्ट अस पेज दिख रही है, डिस्क्लाइमर पेज दिख रही है और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज वगैरह शायद यहाँ से, मतलब ये जो रैंक किया है ये कैटेगरीज की वजह से रैंक किया हुआ है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा शायद लग सकते हैं कि इंडेक्सिंग हो चुका है, ओके। सो करते हैं एकदम डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अच्छी जानकारी का जो होम पेज है उसके अंदर लैंड करते हैं। होम पेज पे अभी हम लोगों को जो एक ही पोस्ट दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, रीड मोर बटन के अंदर क्लिक करेंगे, पोस्ट को ओपन करेंगे तो हमारा पोस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है ऑब्वियसली। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेटस है, जो इंडेक्सिंग स्टेटस है उसको चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्सर लाएंगे और उसके बाद टाइप करेंगे SITE। इस बात को मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन आप बिल्कुल नया देख रही हो तो आपको पता लग जाएगा कैसे जो है रैंकिंग सॉरी इंडेक्सिंग स्टेटस को चेक किया जाता है, ओके। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इंडेक्सिंग हो चुका है और आज कितना तारीख है आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, जो कि अगस्त है, 7 अगस्त 2021 है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो मेरे को दिखा रहा है कि मेरा जो पोस्ट है इंडेक्स हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आगे चल के भी मैं बताऊंगा जब मैं इसकी, मैं एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ कि पोस्ट को मैंने कब किए थे और उसके बिहाफ पे आज चल के ये बंदा, ये भाई जो है मेरा अभी इंडेक्सिंग करवाया मेरे गूगल भाई ने, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ से इस चीज को हटाते हैं और उसके बाद मैं इसको जो लॉग इन कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद जो है आपसे मिलता हूँ। सो एक मिनट, यहाँ पे ये ब्राउजर में नहीं होगा, एक मिनट, इसको कॉपी किया हूँ, इसी ब्राउजर में होगा बट नया टैब में होगा, ओके। सो उसके बाद मैंने एंटर बटन प्रेस की और उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से जो है मेरा लॉगिन कर लेता हूँ। फाइनली मैं डैशबोर्ड के अंदर हूँ और यहाँ पे हम चेक करेंगे इस पोस्ट को हम लोगों ने कब पब्लिश करी थी, ठीक है। सो ये जो पोस्ट है इसके अंदर अभी एक पोस्ट आपको दिख रही है, ये पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये आपको ब्लर दिख रही है लेकिन यही है मेरा वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम डिटेल्स में बातचीत करेंगे। तो इसको हमने पब्लिश कब करी थी, 23/7/2021 को, यानी
उस तरफ कितना दिन गया, 8 दिन, और इधर भी चला गया है मान लीजिए 7 दिन। तो 15 दिन के बाद चल के जो है मेरे को देखने के लिए मिल रही है कि मेरा आर्टिकल जो है इंडेक्स हुआ है, राइट, मेरा आर्टिकल जो है इंडेक्स हुआ है। तो भाई यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है कि भाई मेरा 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, मेरा आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रही, इंडेक्स नहीं हो रही है। तो नया साइट के हिसाब से इंडेक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकती है, और एक बार इंडेक्स होना शुरू हुआ है तो आपका इंडेक्सिंग जो है हो जाएगा और कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा आने वाले टाइम पे, अगर आपने सही ढंग से सही तरीके से सारा कुछ चीजों को जो है कर रहे हो, मेरे बात को मान के कोई छेड़खानी नहीं कर रही हो आपकी साइट के साथ, आपके यूआरएल के साथ, तो आपका इंडेक्सिंग में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो इंडेक्सिंग स्टेटस चेक करने की बहुत सारे तरीका है। तो एक तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ, सेकंड तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड तरीका क्या है। आप सिर्फ साइट लिखिए SITE एंड उसके बाद जो है कोलन एंटर कीजिए, और उसके बाद से ACCHEJANKARI एंड उसके बाद .in मारिए, ठीक है। सिर्फ आपकी साइट की नाम मारिए, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करिए। एक मिनट, अच्छा SCC होना चाहिए, एक और C जुड़ेगा इसके साथ। उसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस किया। अब यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि आपके साइट की क्या क्या चीजें जो है इंडेक्सिंग होके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो होम पेज है वो इंडेक्सिंग है, साथ में यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर पेज इंडेक्सिंग है, और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीजें कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद मेक मनी, ये कैटेगरीज इंडेक्सिंग है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये जो यहाँ पे यूआरएल शो करवा रहा है, इससे देख के मेरे को यहीं से पता लग जाएगा कि मेरा जो पोस्ट है वो भी इंडेक्स है। अब जितना पोस्ट रहेगा वो नीचे नीचे आपको जो इंडेक्सिंग दिखाता जाएगा, अगर आपने सिर्फ इसी चीज को टाइप करेंगे तो। ओके, सो अब फाइनली बात करते हैं कि ये पोस्ट कहां पे रैंक कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये पोस्ट कहां पे रैंक कर रहा है। तो इसका भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूं कि ये तरीका क्या है। एक तो तरीका है SCRP एंड उसके बाद ROBOT, आपको टाइप करना है शार्प रोबोट, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने लिस्ट देख रही हो, जो पहला लिंक देख रही हो, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो इस टाइप ऑफ इंटरफेस के ऊपर आएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको करना है कि यहाँ पे देखो फ्री शार्प चेक की जो बटन है, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर क्लिक करके आपको इंडिया चूज करना है, आपकी कंट्री, और IJIII इंडिया। एक मिनट कहाँ गया, तो यहाँ पे इंडिया आ चुका है। उसके बाद आपकी डोमेन एंटर करना है, ना ही कोई HTTPS www कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे SCCHEJANKARI एंड उसके बाद .in टाइप करता हूँ, अच्छी जानकारी .in, और उसके बाद आपको वही वाला कीवर्ड डाल देना है जो कीवर्ड आपका यहाँ पे रैंक किया हुआ है, मतलब जिस कीवर्ड को आपने टारगेट करी हो, ठीक है। सो मैंने क्या करता हूँ कि उसी कीवर्ड को यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ कि वो कीवर्ड है कहाँ पे। एक मिनट, ये रहा गाँव में पैसे कमाने के तरीके। क्योंकि मैं हिंदी लिखने में उतना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ से मैं सीधा कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, शार्प रोबोट के अंदर इस कीवर्ड को हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप जितना पोस्ट लिखेंगे, जितना ब्लॉग लिखेंगे, उसको 1 by 1 जो आप उस टारगेटेड कीवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद जैसे कि मेरे यहाँ पे एक ही ब्लॉग है, एक ही पोस्ट है, तो मैं एक ही कीवर्ड डाल रहा हूँ। आपके पास मल्टीपल पोस्ट है, मल्टीपल कीवर्ड है, तो आप उसको यहाँ पे डाल के चेकआउट कर सकते हो। आई एम नॉट रोबोट के अंदर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है चेक शार्प नाउ बटन के अंदर आप आ जाइए, और उसके बाद जो है आप इजीली चेकआउट कर पाएंगे कि आपका पोस्ट विद इन 100 के अंदर यहाँ पे रैंक कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा घूम रहा है, इसको घूमने दीजिए। और भी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तरीका है, लेकिन पहले ये तरीके को देख लीजिए, जान लीजिए। और हाँ, इस चीज को सीख के रखिए यार, इन फ्यूचर आप लोगों को सिखा भी सकते हो और खुद भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मेरा शार्प कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट दिखाना चाहिए था। एक मिनट, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो मेरे को रिजल्ट शो करवा रहा है, रिजल्ट डिटेल्स, जो कि पोजीशन है 78 नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इस पोस्ट के अंदर अभी खास कुछ नहीं है, बहुत सारे चेंजेस भी हुआ है, और कुछ मतलब एक्सटर्नल चीजें ऐड नहीं किया है जो कि रैंकिंग में हेल्प करेगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रैंकिंग को कैसे आप इंप्रूव करेंगे। लेकिन और भी एक तरीका है जिसकी मदद से मैं शार्प चेक करता हूँ, वो है इस टाइप ऑफ, जैसे कि मैंने कीवर्ड को डाला हूं गूगल पे और इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद सर्च बटन के अंदर क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग बटन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे सर्च सेटिंग पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उसको 100 तक खींच दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 100 तक आ गया, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और आपको जो सेव कर देना और जो करंट रीजन है वही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके बटन के अंदर प्रेस करना है, और आपको आई एम नॉट रोबोट की कैप्चा अगेन फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो क्रॉस 1 2 3 4, और उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस किया, उसके बाद मोटरसाइकिल, ओके, तो इसको भी वेरीफाई कर दिया। और उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट शो करवाएगा वो 10 रिजल्ट नहीं शो करवाएगा, 7 रिजल्ट नहीं शो करवाएगा, वो 100 रिजल्ट शो करवाएगा, ठीक है। अब आपके सामने 100 रिजल्ट है, आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी भी एक जगह क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल F दबाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है आपकी डोमेन की नेम। तो मेरा डोमेन की नेम SCCHEJANKARI
एंड सॉरी KARI एंड उसके बाद .in। ओके, सो देखो यहाँ पे अच्छी जानकारी .in जो है यहाँ पे मेरे को मैच करवा रहा है, ये रहा अच्छी जानकारी .in। अब यहाँ पे अगर आपने मौज बार को ऐड करके रखी हो तो मौज बार को कैसे ऐड करना है उसके ऊपर मैंने पहले पार्ट में बातचीत करी थी, एपिसोड नंबर 1 को आप जाके चेकआउट करो। तो मौज बार जो 1 2 3 करके एक सीरियल नंबर देता है और उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपका रैंक एक्चुअल में कहाँ पे, मतलब आपका साइट या फिर आपका पोस्ट एक्चुअल में कहां पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है रैंकिंग चेक करने की। तो इसको अगर 1 2 करके काउंट करके भी आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही नीचे है, शायद जो यहाँ पे रैंक दिखा रहा था 78 लगभग वही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप जो है रैंक को चेकआउट कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस पोस्ट को, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को हम बहुत सारे चेंजेस करिए और उसका एंड अभी तक मैंने नहीं कर पाया हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम पे बिजी रहता हूं, तो इसी वजह से मैंने इसको जो अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। लेकिन इस पोस्ट को हम दूसरी तरीके से घुमा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पोस्ट के बारे में मैंने क्या क्या चेंजेस करी है वो आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी चेंजेस करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखी थी गांव में पैसे कमाने के तरीके, और मैं इस टाइप ऑफ वीडियो जो है बनाने के बाद बहुत सारे और भी पोस्ट इसके ऊपर आ चुका है। और अभी जो कम पोस्ट मैंने जब इस कीवर्ड को निकाला था, इस कीवर्ड को मैंने जब डिस्कवर किया था तब देखा था इसके अंदर बहुत ही कम पोस्ट था, लेकिन आज के डेट में इसके अंदर बहुत ज्यादा पोस्ट हो चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार से कीवर्ड को डिस्कवर करके उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, या फिर मेरे वीडियो से भी बहुत सारे लोगों को इस कीवर्ड के ऊपर पता चला कि इस कीवर्ड का सर्चेस वॉल्यूम जो 2400 है और बहुत ही नया नया साइट जो इसके अंदर रैंक कर रहा है। तो उस हिसाब से बहुत ही पुराना साइट्स भी इसके अंदर आ चुका है, और आप लोग भी बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर काम करना स्टार्ट किया इस कीवर्ड के ऊपर। तो उस हिसाब से इसका कंपटीशन जो है ओवरऑल कहा जाए तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो उस एंगल से मैंने सोच के मैंने जो देखा हूं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो काम हो रही है ना, इस टेबल ऑफ कंटेंट एरिया को ध्यान से देखना, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो काम हो रही है यहाँ पे देखा जाए तो 1 मिनट मैं अगर इस कीवर्ड को सिर्फ गूगल में टाइप करता हूं तो ये देखो इसके एकदम टॉप में आ जाओ, और यहाँ पे जो गिनी चुनी चीजें है वही चीजें के ऊपर लोगों ने लिख रहा है। अभी मैं देख रहा था कि ब्लॉगिंग करो, यूट्यूब करो, फ्रीलांसिंग करो, जनरल स्टोर बनाओ, किराने की दुकान बनाओ, सब्जियों की दुकान बनाओ, खेती करो। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ काम ही लोगों ने कर रहा था, लेकिन मैंने इसके अंदर चेंजेस किया हूं। मैंने देखा कि इसी टाइप ऑफ चीजों के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में लिखा है। मतलब जितने सारे यहाँ पे ओवरऑल जितने सारे ब्लॉग है, सारे के सारे ब्लॉग सिर्फ यही लिखा है, ब्लॉगिंग करो, यूट्यूब करो, फ्रीलांसिंग करो, जनरल स्टोर बनाओ, किराने की दुकान बनाओ, मुर्गी पालो, मछली पालो, भैंस पालो। तो इस टाइप ऑफ काम किया, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया हूं। कैसे? देखिए, मैं कहां पर था, मेरे कंटेंट के अंदर। तो यहां पे मैंने कंसेप्ट को चेंज किया हूं कि भले ही मेरा मतलब जब फर्स्ट पेज पे आएगा कभी ना कभी ये पोस्ट को, तो मैं फर्स्ट पेज पे डेफिनेटली लाऊंगा। तो फर्स्ट पेज पे जब मेरा ये पोस्ट आएगा तो लोग क्लिक करने के चांसेस बढ़े। तो उस हिसाब से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज कर दिया हूं। और टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कैसे करूंगा इसको कंप्लीट वो भी मैं बता देता हूं कि स्ट्रेटेजी क्या है। और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना। वीडियो लेंदी हो सकती है, आपकी नॉलेजेबल हो सकती है, मतलब आपके लिए ही है। आप इसको देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, भरपूर नॉलेज मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज किया हूं, मतलब कि मैंने H2 को चेंज कर रहा हूं। कैसे? गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये मेरा एक H2 हो गया। बिना पैसे की व्यापार, ये मेरा H2 हो गया। और यहाँ पे मैं शुरुआत में क्या लिखा हूं, इस चीज को भी मैंने चेंज कर चुका हूं। आप देखिए यहाँ पे देखो, आप कुछ पैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूं कि 5,000 से लेके 5 लाख रुपए तक निवेश करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंजेस कर रहा हूं कि बिना पैसे, किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कैसे बिजनेस शुरू करे, 500 रुपीज के अंदर क्या क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस सेक्शन को बनाऊंगा 1,000 रुपीज, उसके बाद मैं इस सेक्शन के बनाऊंगा 10,000 रुपीज, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा 20,000 रुपीज। ऐसे करके मैंने स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से मैं लिखूंगा। अगर इनकेस मेरा ये रैंक कर जाए तो यहाँ पे शो होने लगेगा। ये जो चीजें शो हो रही है ना, यूट्यूब से, फ्रीलांसिंग से, जनरल स्टोर से, मतलब आटा का चक्की का बिजनेस, तो ये चेंज होके मेरा अगर फर्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे लोगों को ये चीज दिखेगा कि बिना पैसे की बिजनेस, 500 रुपीज की बिजनेस, 1,000 रुपीज की बिजनेस, 2,000 रुपीज की बिजनेस, 3,000 रुपीज की बिजनेस, तो लोग डेफिनेटली क्लिक करेगा। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट भी हो गया गूगल के सामने, क्योंकि गूगल के पास जो डेटा है इस कीवर्ड के ऊपर, अभी पर्टिकुलर इस कीवर्ड के ऊपर, वो सारे के सारे एक जैसा ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं इस कीवर्ड को, सॉरी, मेरे जो है पोस्ट है उसको मैं चेंजेस कर रहा हूं। अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। ठीक है, और इस प्रकार से मैं चेंजेस करूंगा। और आप लोग भी इस एंगल से सोचिए कि भाई जो लोग एक ही ढंग से काम किया है उसको छोड़ के हम कैसे दूसरे ढंग से काम कर सकते हैं, क्योंकि गूगल चाहता है हमेशा फ्रेश कंटेंट, फ्रेश तरीके या फिर फ्रेश सोच को जो सबसे आगे बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ावा दे, कितना बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को उतना हिंदी अच्छे से नहीं आते, मतलब उसको आगे ले जाने की कोशिश करता है। ओके, सो अब ये हो चुका है एक स्टेप जिसको हम लोग करेंगे, और उसके बाद हमारे रैंकिंग में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ओके,
क्योंकि इसके अंदर जो क्लिक्स आने के चांसेस बहुत बढ़ता है। अच्छा, और भी इसके अंदर बहुत सारे काम करना बाकी है, जिसको मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूं कि एफएक्यू स्कीमा कैसे ऐड करें, लेकिन अभी तक मैंने ऐड नहीं किया हूं। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले तो इसके अंदर एफएक्यू स्कीमा ऐड करनी है, क्योंकि एफएक्यू स्कीमा ऐसा 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 एक टेक्नोलॉजी कह लो या फिर ऐसा एक चीजें है जो कि रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, साथ में हम इसके अंदर यूट्यूब चैनल जो बनाए इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को नहीं शेयर करूंगा कि क्या है मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, क्योंकि अब मैं शेयर करूंगा तो क्या होगा कि आप लोग घूम फिर के मेरे चैनल के ऊपर आएंगे और उससे मेरे को ट्रैफिक आएगा और वहां से जो है मेरे ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक आएगा, तो लोग बाद में या फिर आप ही लोग मेरे को बाद में कहेंगे कि भाई आपका पोस्ट तो हम लोगों ने रीड किया है, उसकी वजह से रैंक में गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने उसी दिन मतलब लास्ट इस सीरीज का जो लास्ट एपिसोड था उसमें मैंने बताया था कि मैं जो भी सोशल मीडिया बना रहा हूं, जो भी सोशल मीडिया आइकन मतलब जो भी सोशल मीडिया अकाउंट मैं इसके लिए बना रहा हूं, अच्छी जानकारी के लिए बना रहा हूं, वो आप लोगों के सामने नहीं आएगा। ठीक है, इनकेस किसी ने ढूंढ के आ गया तो आ गया, लेकिन मैं रिवील नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कहा जाए तो यहां पे आपको मतलब मेरे YouTube चैनल की वीडियोस इसके अंदर मैं एम्बेड करूंगा, क्योंकि YouTube वीडियोस एक बहुत बड़ा हेल्प करता है आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक होने में, क्योंकि YouTube वीडियोस को लोग देखता है। मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो आपने बनाया तो ओवरऑल जो आपके साइट के अंदर जो टाइम सेशन ड्यूरेशन है, जो ड्रॉयल टाइम है वो बढ़ जाएगा और उस हिसाब से जो है आपकी पोस्ट रैंक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए देखेंगे ना, आपके पास वीडियो नहीं है, खुद का चैनल का वीडियो नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स है जो कि दूसरे की वीडियोस को डाल दे रही है। तो क्योंकि दूसरे की वीडियोस को एम्बेड करना कोई गुनाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं उसकी ओवरऑल जो मतलब एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो बढ़े और उसकी हेल्प पे जो है उसकी रैंकिंग का चांसेस बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे चेकआउट करके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जिसके अंदर आप जो है वीडियोस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि सतीश के का वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तो उनका वीडियोस नहीं है और सतीश के का भी साइट वो नहीं है। तो इस प्रकार से आप सोचिए और उसके बाद एंड में जो चीजें करना है आपको, जैसे जितने सोशल मीडिया अकाउंट आप बनाएंगे वहां पे शेयर करते रहिए। मैंने इस चीज को बताया कि शुरुआती में आपका 90% ट्रैफिक जो है वो है सोशल से आएगा, मतलब शेयर से आएगा, और 10% ट्रैफिक मुश्किल से जो है ऑर्गेनिक से आएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको बहुत जिंदगी भर टाइम लग जाएगा, आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यही चीजें होता है, यही फंडामेंटल्स होता है। आपको बाहर से ट्रैफिक लेना है, आपको सोशल से ट्रैफिक लेना है, और ऐसे ट्रैफिक लाओ जो ट्रैफिक आपके रिलेटेड है और आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर आके जो है अच्छे से सेशन ड्यूरेशन दे रही है, अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, और उसके बदले जो आपको यहाँ पे रैंकिंग में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं काम करना शुरू कर चुका हूं। आई होप कि आप लोग भी काम करना शुरू कर चुके हो। अगर नहीं किए हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए इस वीडियो की, अभी कुछ ही सेकंड या फिर कुछ ही मिनट के बाद चल के आपको धमाका मैं देने वाला हूं, और उस धमाके के साथ आप अपने साइट्स को शुरू कर सकते हो, अभी तक नहीं शुरू किए हो तो। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं वही धमाके वाली बात कि आपकी जो नया साइट होने वाला है, सॉरी आपका जो न्यू पोस्ट होने वाला है, इसी साइट के अंदर वो पोस्ट आप किससे रिलेटेड लिखेंगे। तो मैंने ये जो साइट बनाया था, मैंने पहले बता चुका था कि ये साइट मेरा जो है पब्लिक रिलेटेड रहेगा, पब्लिक की हेल्प करेगा, कुछ जानकारी अच्छी तरीके से देगा, बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। तो उस टाइप से मैंने जो यहाँ पे मेरा ये वेबसाइट को बनाया हूं। आप किस हिसाब से बनाए हो वो आप देख लीजिए, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, आपके नया ब्लॉग के लिए। कैसे या फिर क्या चीजें है, तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट हम किस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट पोस्ट आपको पिलर पोस्ट के अगेंस्ट लिखना चाहिए। अब पिलर पोस्ट क्या है उसके बारे में मैंने जो एपिसोड नंबर 3 या फिर 4 में अच्छे से डिस्कस किया हूं, और उसको कैसे बनाना है उसके बारे में मैं डिस्कस किया हूं, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी तक चेकआउट नहीं किया हो तो अगर आप पहले से चेकआउट करके आ रही हो सीरीज को तो आपको पता है पिलर पोस्ट क्या है, और पिलर पोस्ट के अगेंस्ट आपको पोस्ट कैसे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल की मैंने मान लीजिए कि 1 मिनट मैंने यहाँ पे बताया था एक चीज कि अमेजन से पैसे कैसे कमाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आप अमेजन के साथ जुड़ के अच्छे पैसे कमा सकते हो, अमेजन की ऑनलाइन सेलर बन के पैसे कमा सकते हो, अमेजन से ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटर बन के पैसे कमा सकते हो। तो मैंने अभी अगर मैं पोस्ट लिखूंगा दूसरा पोस्ट, तो मैं यहाँ पे ये पोस्ट लिखूंगा कि अमेजन सेलर कैसे बने। ठीक है, अमेजन सेलर कैसे बने उसकी डिटेल्स एनालिसिस करके मैं पोस्ट लिखूंगा, और यहां से इंटरलिंकिंग रहेगा मेरे उस पोस्ट के साथ। ये पोस्ट अगर रैंक करे तो उस पोस्ट पे ट्रैफिक जाएगा, वो पोस्ट अगर रैंक करे तो वहां पे मैं लिखूंगा कि अगर आपको अमेजन सेलर छोड़ के और भी 20 तरीके के बिजनेस करना है तो आप मेरे इस पोस्ट को विजिट कीजिए। मतलब वहां से इंटरलिंकिंग रहेगा इस पोस्ट में। अगर वो पोस्ट रैंक करे तो इस पोस्ट पे ट्रैफिक आएगा, ये पोस्ट रैंक करे तो उस पोस्ट पे ट्रैफिक जाएगा। ये था पिलर पोस्ट की कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा सेकंड पोस्ट क्या है कि इसके ऊपर होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे टॉपिक को पकड़े हैं, उन किसी एक टॉपिक के ऊपर मेरा सेकंड पोस्ट होना चाहिए। लेकिन
अभी वो वक्त नहीं है सेकंड पोस्ट जो है पिलर पोस्ट के अगेन लिखने की। वो टाइम है, आगे चल के हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक अपॉर्चुनिटीज आया है, हमारे पास एक मौका है जिस मौका का हम जो नहीं गवाएंगे। ठीक है, अभी ये देखो वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट। ये वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट मेरे ब्लॉग के लिए ही जो है एक्सेप्टेबल ऐसा नहीं है, आप सबके ब्लॉग के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा आंख कान खुल के काम करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक का कॉन्सेप्ट, और अभी ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रही है? ई रूपी। जी हाँ, अभी मेरे रिलेटेड ब्लॉग के लिए ई रूपी के ऊपर एक पोस्ट लिखना बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। ई रूपी क्या है, कैसे यूज करें, हाँ इसको मैं क्लोज ओपन करूंगा तो आपको पता लग जाएगा चीजें क्या है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक अभी हमारा रहेगा वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट। मेरे केस में ई रूपी है, आपके केस में और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक अभी क्या चीजें चल रही है, और वही चीजें आपके लिए सबसे हेल्पफुल होगा एक नया ब्लॉग के लिए। आप उस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक आया, जितना जल्दी आप उसके ऊपर पोस्ट लिख पाएंगे उतना ही फायदा है आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट लिखना शुरू कर चुका हूं, मेरे दूसरे ब्लॉग पे इस टाइप का पोस्ट मैंने पब्लिश कर दिया हूं, और उससे मैंने देख रहा हूं कि बेनिफिट्स हो रहा है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे मैंने इस पोस्ट को या फिर इस वीडियो को बना रहा हूं, या फिर इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लोज किया, और देखो सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ई रूपी क्या है। ओके, सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये आएगा, ई रूपी क्या है। तो इसके ऊपर आपको सबसे पहला आपको पोस्ट लिखना है ई रूपी क्या है, और ई रूपी के बारे में आपको और भी एक्सटर्नल सवाल आपके दिमाग में आएगा, इसको आप यूज करेंगे आपके टोटल ओवरऑल ब्लॉग के अंदर। ठीक है, ई रूपी कैसे यूज करे, ई रूपी ऐप डाउनलोड कैसे करे, ई रूपी कैसे चलाए, ई रूपी से शॉपिंग कैसे करे, ई रूपी से पैसे कैसे निकाले, और ई रूपी से पैसे कैसे कमाए, ये मैंने सोच के रखा हूं। और हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे सवाल आ जाएगा, उस सारे चीजों को कवर करके आप ई रूपी के ऊपर एक पोस्ट लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ ई रूपी क्या है, ई रूपी की शुरुआत कब की। अब ई रूपी आप सबको शायद पता होगा कि ई रूपी क्या है, कि हमारे गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारे ई रूपी नाम का एक करेंसी, मतलब करेंसी तो नहीं है, एक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी। ठीक है, तो अभी ई रूपी के ऊपर बहुत सारे लोग सर्च करेंगे और कर भी रहा है, और साथ में बहुत सारे नए नए ब्लॉग इसके ऊपर ब्लॉग लिख भी रहा है। ऐसे नहीं कि मैं पहला बंदा हूं इसको डिस्कवर किया हूं, मैंने शुरुआत में बताया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रख रही है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां से दो कॉन्सेप्ट आप शुरू कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ब्लॉग नहीं क्रिएट किए हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप ब्लॉग क्रिएट करो और ई रूपी से स्टार्ट करो। ठीक है, ई रूपी रिलेटेड आप एक डोमेन खरीद लो। जी हाँ भाई, ई रूपी तो मत लगाओ, क्योंकि ई रूपी लगाओगे तो आपको इन फ्यूचर चल के कुछ प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डोमेन के साथ किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, किसी भी चीज का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से बना जाए तो आप ई को छोड़ के रूपी ले सकते हो। रूपी क्या बताए, रूपी हिंदी ऐसे करके कोई डोमेन है वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपका चांसेस बन जाएगा कि आप आगे जाएंगे, आपके डोमेन के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिर भी जो आप किसी भी डोमेन पे काम कर सकते हो, लेकिन रूपी उसके अंदर आएगा तो अच्छा रहेगा चीजें, लेकिन ई रूपी मत डालना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब हाँ, होस्टिंगर की बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, होस्टिंगर के सेकंड प्लान परचेस कर लो। और उसके बाद क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो थोड़ा सा सीक्रेट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने होस्टिंगर की जो बीच वाला प्लान है उसको आप मिनिमम 1 साल के लिए बाई करते हो ना, तो वेब स्टार्ट नाउ जिसके बारे में मैं जो प्रमोशन करता हूँ, जिसके बारे में बातचीत करता हूँ, वो आपके लिए फ्री में बना के देगा आपकी वेबसाइट, अगर आप खुद डिजाइन नहीं कर पाओगे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेकआउट करो, या फिर आप वहां से लोगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, और उस डिस्काउंट के हिसाब से आपको एक डोमेन भी मिल जाएगा बीच वाले प्लान के अंदर, और उसके बाद आप उसको ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपने GoDaddy से डोमेन बाय करना चाहते हो तो GoDaddy का भी जो है सिर्फ .com डोमेन जो है सिर्फ 499 रुपीज में आप कैसे बाय कर सकते हो, उसका भी लिंक, दोनों का दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं GoDaddy और होस्टिंगर छोड़ के किसी के ऊपर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं। ठीक है, सो अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रही हो तो होस्टिंगर के ऊपर कैसे कंप्लीट सेटअप करने आपकी ब्लॉग को, वो जो है इस एपिसोड की पहले मतलब इस सीरीज की पहले एपिसोड में आपको मिलेगा। ठीक है, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आप चाहे तो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर इसके ऊपर पर्टिकुलर वन आर्टिकल कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर अगर आप मेरे जैसे मतलब आम जनता के लिए आपका ब्लॉग है,
तो आप जो है इसके ऊपर काम करना मतलब काम कर सकते हो। अगर जो है किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आपका ब्लॉग है, किसी दूसरे कैटेगरी के ऊपर आपका ब्लॉग है, तो आप इसके ऊपर ना आओ, वही आपके लिए बेटर है। हो सकती है कि आप वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कि हाँ भाई इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं है। अगर आपका मतलब जो है पैसे रिलेटेड ब्लॉग है, लोन रिलेटेड ब्लॉग है, या फिर जो अभी चल रही है मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केट रिलेटेड ब्लॉग है, तब भी आप इसको कवर कर सकते हो। लेकिन टेक रिलेटेड ब्लॉग है तब भी कवर कर सकते हो, क्योंकि टेक ईरूपी एक टेक्नोलॉजी है। तो उस एंगल से आप सोचिए, या फिर आप अपने हिसाब से आपका जो कैटेगरीज है उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आते रहती है, लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक अभी बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अच्छा, और भी एक बात कि इसके ऊपर काम तो करेंगे, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सर्चेस कितना आ रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा ना आज के डेट में कि सर्चेस कितना आ रही है। तो हम शुरू करते हैं एकदम एचआरएफ्स की फ्री टूल से, और यहाँ पे हम डालेंगे ईरूपी क्या है, ईरूपी क्या है। ओके, सो इसी कीवर्ड को हम डालते हैं, ईरूपी क्या है, और उसके बाद मैंने जो आई एम नॉट रोबोट की जो कैप्चा आ रही है इसको मैं फिल कर देता हूँ, और ये कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, और इसको आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ आप लिखो एचआरएफ्स फ्री कीवर्ड जनरेटर, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ईरूपी क्या है। इसके ऊपर अभी कोई सर्चेस वॉल्यूम नहीं है, कोई सर्चेस वॉल्यूम नहीं है। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि आप इसके ऊपर काम करो, चलो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस और भी कुछ टूल है जिसकी मदद से हम इसको चेकआउट करके देखेंगे। तो ये एचआरएफ्स का हो गया। हम उबर सर्च के अंदर आते हैं, उबर सर्च के अंदर हम इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ओके, सो उबर सर्च के अंदर भी हम लोगों ने इसको सर्च किया इंडिया से, और ट्रैफिक लाइट को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्री टूल का यही पंगा है कि आपको बार बार जो है कैप्चा फिल करना पड़ता है। अब इसका देख सकते हैं एससी डिफिकल्टी कितना हो गया, 12। ईरूपी क्या है, एससी डिफिकल्टी कितना हो गया, 12। यहाँ पे उबर सर्च बता रही है, और कीवर्ड सर्चेस वॉल्यूम कितना है, 0। तो यहाँ पे एचआरएफ्स जो है मेरे को ये केडीबी नहीं बता रहा था, कीवर्ड डिफिकल्टी। ओके, चलिए मानते हैं इसको। आगे चलते हैं, हमारे गूगल एड्स की जो कीवर्ड प्लानर है उसके अंदर हम जो है अगेन इस कीवर्ड को डालते हैं, पेस्ट किया, और उसके बाद जो गेट रिजल्ट के अंदर क्लिक किया। ओके, सो गेट रिजल्ट के अंदर क्लिक किया, और यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, 0 से 10। यहाँ पे भी देखो बताया जा रही है कि 0 से 10 सर्चेस वॉल्यूम 0 है, और यहाँ पे भी देखो 0 से 10 बताया जा रही है। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं कि आप इसके ऊपर काम करो जिस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस है ही नहीं। भाई इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस आएगा कैसे, इस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुआ है 2 तारीख से, 2 अगस्त 2021 से, और आज है 7 अगस्त 2021। तो इस 5 दिन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टूल्स कह लो, या फिर वेबसाइट कह लो, या फिर गूगल एड्स कह लो, कि इस कीवर्ड को अभी कलेक्ट ही नहीं कर पाया है, क्योंकि कम से कम जो इसको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने टाइम लगेगा, उसके बाद चल के इस कीवर्ड के ऊपर कितना सर्चेस आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको डेटा दिखाई जा रही है ना, वो आप देखो डेटा कहाँ से कहाँ है। आप अगर इसको चेंजेस करेंगे थोड़ा सा, जो कि लास्ट मंथ का करेंगे ना, फिर भी जो आपको ये जून का डेटा दिखा रही है, तो जुलाई का डेटा अभी तक इसके पास आया ही नहीं है। इसके पास जब नहीं आया तो इसके पास भी नहीं आया है, और इसके पास भी नहीं आया है, क्योंकि इन सारे टूल जो है लगभग इन सारे टूल मतलब गूगल एड्स से ही जो एपीआई वगैरह हिट करवा के बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखाता है, और उसके बाद उसकी खुद की डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जिसके बिहाफ पे वो लोग एक रिजल्ट शो करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसका शुरुआती तो अभी हुआ है, तो अभी आपको जो सर्चेस वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो सर्चेस वॉल्यूम आएगा यार। आज से 2 महीने बाद चल के आप इस कीवर्ड को डाल के देखेंगे ना, तो इसका सर्चेस वॉल्यूम कितना है। सिर्फ यही कीवर्ड नहीं है, मैं जैसे जैसे आपको बताया हूं, इन सारे कीवर्ड के ऊपर भी आपको सर्चेस वॉल्यूम दिख जाएगा। ईरूपी कैसे यूज करे, ईरूपी ऐप डाउनलोड कैसे करे, ईरूपी कैसे चलाए, ईरूपी से शॉपिंग कैसे करे, ईरूपी से पैसे कैसे निकाले, और ईरूपी से पैसे कैसे कमाए। ठीक है, तो इन सारे कीवर्ड के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सर्चेस वॉल्यूम दिख जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और अभी से काम करेंगे तो आज से 2 महीने बाद चल के इसी कीवर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था पूरा 1 आर्टिकल कॉन्सेप्ट, और इस आर्टिकल जो है आपकी ओवरऑल ब्लॉग की जो है रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है, मतलब डालेगा ही डालेगा। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुका हूं, और जैसे कि मैंने बता रहा था आप लोगों को, मैंने बताया था हाइड करके रखा हूं ना इस चीज को, मेरा अच्छी जानकारी का WP एडमिन पैनल पे। सो देखो यहाँ पे अब मैंने क्लोज कर दिया हूँ। यहाँ पे देखो ईरूपी क्या है, उसके ऊपर मैंने जो है ब्लॉग लिख रहा हूँ। अब ब्लॉग कितना लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, ये मैं अभी क्लिक करके नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में चल के डेफिनेटली दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद चल के इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहां पे मैं दिखाऊंगा कितना जल्दी इंडेक्स हुआ है, कितना ट्रैफिक लाया है, क्या वगैरह, और हाँ ओवरऑल पूरा वेबसाइट कितना ट्रैफिक गेन करे, अभी कहाँ से ट्रैफिक गेन करिए, कहाँ बैकलिंक्स क्रिएट करना है आपको, ये सारा कुछ जो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, और ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए रेगुलरली देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े यार। मैं मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत ही खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बढ़ते रहिए। और हाँ, मैंने अभी तक यही बताना ही भूल गया कि एपिसोड नंबर 6 क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे एक ओवरऑल सीरीज चल रही है
जिसके अंदर आपको हाथ पकड़ के ब्लॉगिंग सिखाई जा रही है, कैसे आपको ब्लॉगिंग करना है, कैसे रैंकिंग करना है, कैसे सारा काम करना है, उसी का ये 6 पार्ट है। आपने पूरा का पूरा पार्ट को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए बहुत खुश है दोस्तों, सारे खुश आबाद रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।